नाथ केशव प्रसाद मौर्य और मनोज सिन्हा की है। ये कहानी उत्तर प्रदेश की सियासत की है, जो लखनऊ और दिल्ली के बीच जनवरी 2017 से मार्च 2017 के बीच हिचकोले खाती है। लेकिन इस कहानी का पहला सिरा सुनने के लिए आपको मेरे साथ 1 महीने और पीछे लौटना पड़ेगा। दिसंबर 2016, उत्तर प्रदेश सदन नई दिल्ली। एक कमरे में नेताजी बैठे हैं, यूपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। हाल के वर्षों में उनका कद काफी बड़ा है। अमित शाह के करीबी हुए उनके राज्य के भी उनके कमरे के बाहर टिकटार्थियों की भीड़ है। भीतर पत्रकार भी बैठे हैं और कृपाकांक्षी कुछ अफसर भी। तभी एक फोन आता है। नेताजी कुछ देर मुस्कुराकर बात करते हैं, फिर फोन का स्पीकर ऑन कर देते हैं। उधर से आ रही आवाज एक सर्वे के बारे में बता रही है। यूपी में बीजेपी के किन किन नेताओं को जनता सीएम बनते देखना चाहती है, इस बारे में सर्वे है। नेताजी दूसरे नंबर पर हैं, खुश हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि ऐन वक्त पर पहले नंबर वाले का नंबर कट जाएगा। नेताजी सर्वे के परिणाम सुनवाने के बाद मुस्कुराते हुए पत्रकारों की तरफ देखने लगते हैं। पत्रकार अपने अपने हिसाब से उनके समीकरणों को दम देने लगते हैं। 3 महीने आगे चलिए, मार्च 2017। स्पेसिफिक तारीख की बात करूं तो 18 मार्च। जगह की बात करूं तो लखनऊ, और लखनऊ में भी लोक भवन। सर्वे में जिन 3 लोगों का नाम था ऊपर नीचे, वे तीनों ही मंच पर मौजूद हैं। कुछ और लोग हैं जो सर्वे में थे लेकिन यहाँ नहीं हैं। कुछ और लोग हैं जो सर्वे में नहीं थे और यहाँ हैं। और नेताजी जो फोन पर पत्रकारों को सर्वे के नतीजे सुनवा रहे थे, जिसमें वो दूसरे नंबर पर थे, अब वो आधिकारिक रूप से दूसरे नंबर पर आने वाले हैं। और जो सर्वे में पहले नंबर पर विराजमान था, वो यहाँ भी पहले नंबर पर विराजमान है। तो क्या सिर्फ सर्वे के चलते योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए? अगर ऐसा था तो मनोज सिन्हा बनारस में फ्लाइट का इंतजार क्यों कर रहे थे? क्यों उनका स्टाफ मीडिया को खबरें दे रहा था? क्यों वो ज्योतिषी पर बिखर पड़े थे? क्यों केशव प्रसाद मौर्य की जयकारा लग रही थी लखनऊ के एयरपोर्ट पर, जबकि योगी चुपचाप गाड़ी में बैठकर वीवीआईपी गेस्ट हाउस चले जा चुके थे? और इससे भी बड़ा एक सवाल कि राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार क्यों कर दिया था? आखिरी से शुरू करते हैं। सबसे पहले राजनाथ सिंह की बात। अटल के करीबी, आडवाणी के करीबी, संघ के करीबी, फिर मोदी के भी करीबी। वाकई अगर करीबी हैं तो हर कोई दिल्ली में दबी जबान से नहीं, मुखर होकर राजनाथ सिंह की कथित नंबर 2 की हैसियत पर सवाल क्यों उठाता है? क्यों इसको लेकर जुमले चलते हैं कि राजनाथ सिंह के ऊपर मोदी सरकार की कितनी निगाह रहती है? क्यों इस पर बात होती है कि अगर नरेंद्र मोदी के बाद के विकल्प तलाशे जाएंगे, बहुमत कुछ कम रहा या कुछ और बात हुई, तो उसमें राजनाथ की दावेदारी तगड़ी होगी या नितिन गडकरी की? यूपी चुनाव से लगभग 1 बरस पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने राजनाथ सिंह से कहा, आप यूपी चुनाव में बीजेपी को लीड करिए। ये वो वक्त था जब ज्यादातर न्यूज चैनलों और एजेंसियों के सर्वे में कभी बसपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती, कभी सपा, भाजपा कभी दूसरे तो कभी तीसरे नंबर पर रहती। इन सर्वेज में एक सवाल यह भी होता कि पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन होगा? किसी में अखिलेश यादव आगे, किसी में मायावती। लेकिन बीजेपी के नेताओं में जो सबसे आगे था वो राजनाथ सिंह थे। राजनाथ सिंह मिर्जापुर की सियासत, लखनऊ की सियासत, दिल्ली की सियासत, जिनको उनके समर्थक पद जाने के बावजूद आज भी अध्यक्ष जी कहते हैं। ये अध्यक्ष का पद ही तो था जिसने उनका रुतबा सबसे पहले बढ़ाया कल्याण सिंह की सरकार के दौरान। और फिर ये अध्यक्ष का ही तो पद था, रुतबा था, जिसने जिन्ना प्रकरण के बाद, आडवाणी के बाद राजनाथ सिंह को कुर्सी सौंपी और वो एकदम से दूसरी पांत से पहली पांत के नेता बन गए। इन अध्यक्ष जी से जब अध्यक्ष अमित शाह ने पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनके इनकार की वजह, उनको लगा कि ये उनकी पॉलिटिकल शहादत की तैयारी है। राजनाथ को अंदाजा नहीं था कि यूपी में ऊंट किस करवट बैठेगा। बीजेपी शुरुआती बढ़त के बाद देश में कुछ लस्त पस्त सी नजर आ रही थी। बिहार बुरी तरह हारी थी, दिल्ली हारी थी,
राजनाथ सिंह को भली भांति अंदाजा भी था कि भले ही मोदी लहर में 2014 में भारतीय जनता पार्टी 71 और गठबंधन समेत 73 सीटें जीत गए हों, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में राह आसान नहीं है। उनको ये पता था कि जो यूपी के बाकी नेता हैं, चाहे वो वरिष्ठ नेता हों कलराज मिश्र या उमा भारती, या कुछ रिलेटिवली कनिष्ठ हों केशव प्रसाद मौर्य, लक्ष्मी वाजपेयी या हुकुम सिंह या ओम प्रकाश सिंह, ये सब उन्हें मान तो देंगे, लेकिन पूरी दमखम से क्या उन्हें सीएम बनने के लिए जुटेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। उन्हें लगा कि गृह मंत्री बनाकर पहले ही पर्याप्त साइडलाइन किया जा चुका है, न पार्टी में सुनी जाती न सरकार में, यूपी चले गए तो ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन राजनाथ को अंदाज़ा नहीं था कि यूपी में कितनी प्रचंड लहर थी नरेंद्र मोदी की, और उस नाम की लहर पर सवार बीजेपी की पतवार की। राजनाथ ने इनकार कर दिया तो पार्टी ने क्या तय किया कि बिना सीएम फेस के चुनाव में उतरा जाए, और जो फेस रखना ही है तो वो नरेंद्र मोदी का होगा। और यहाँ तो बिहार की तरह वो तंज भी नहीं झेलना पड़ेगा कि बाहरी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की टीम ने यूपी की तैयारी शुरू कर दी। दरअसल ये तैयारी तो 2013 में ही शुरू हो चुकी थी, उसी को थोड़ी तेजी दी गई। टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार तक मुख्य कमान 3 लोगों के हाथ में थी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। ओम माथुर और सुनील बंसल दोनों राजस्थान के, ऐसे में वो दोनों तो यूपी के सीएम की रेस में आ नहीं सकते थे। बचे केशव प्रसाद मौर्य, ओबीसी, हिंदुत्ववादी, फूलपुर की सीट से सांसद। उन्हें लगा कि अब बारी हमारी है। टिकट वितरण में भी उनकी ठीक ठाक चली। मौर्य का गणित साफ था। बाकी ओबीसी नेता मोदी और शाह के दौर की बीजेपी नहीं समझते, उनके उतने अच्छे यसमैन भी नहीं हैं, फिर चाहे वह पश्चिमी यूपी में कैराना के हुकुम सिंह हो या पूर्वी यूपी में चुनार के ओम प्रकाश सिंह। बहरहाल चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी ने अपने दम पर 312 सीटें जीती, एनडीए 325 पर पहुंचा और शुरू हो गई रस्साकशी, जो खत्म हुई 18 मार्च 2017 को। मगर उससे पहले एक नाम तेजी से और एक गुपचुप ढंग से उभरा। दोनों ही खेमे अपनी तैयारियों में ढील नहीं दे रहे थे। पहले नेता थे मनोज सिन्हा, गाजीपुर से सांसद, IIT BHU के पढ़े, धोती कुर्ता और पानधारी। 13-14 मार्च को उनका नाम मीडिया में लीक हुआ। उनके ही स्टाफ के द्वारा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। मनोज सिन्हा को पार्टी आला कमान से संकेत मिल चुका था। उसके बाद मीडिया उनके पीछे डोलने लगा, उनकी बायोग्राफी तैयार की जाने लगी, समीकरण समझाए जाने लगे। फिर मनोज सिन्हा दिल्ली छोड़कर बनारस पहुंचे, काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन के वास्ते। यहाँ भी मीडिया पीछे पीछे। मनोज सिन्हा को निर्देश दिया गया, आप बनारस में ही इंतजार करिए, चार्टर्ड फ्लाइट आपको अगली सुबह लखनऊ ले जाने के लिए आएगी। मनोज सिन्हा ने उस वक्त देश के एक चर्चित ज्योतिषी को फोन किया। इनसे मनोज लगातार परामर्श करते रहते थे। पूछा, क्या कहते हैं सितारे, क्या है उनकी गति? ज्योतिषी ने कहा, कुछ देर में फोन कर बताता हूँ। फिर फोन किया तो बोले, अभी आपके सितारे कुछ खास अच्छे नहीं हैं, कोई खास योग नहीं बन रहा। मनोज सिन्हा ये सुनकर बिगड़ गए और गुस्से में फोन पटकने से पहले बोले, बेकार की गणना है आपकी, मैं कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा